हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृत्सनो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, यानी बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये समस्त संसार एक शिक्षक की तरह है। आप पेड़ पौधे पशुओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि शेर, बगुला, मुर्गे से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं, जो आपको सफलता के मंत्र सिखाते हैं। ऐसा महान विद्वान आचार्य चाणक्य कहते हैं। तो चलिए जानते हैं किस जीव से हम क्या सीख सकते हैं। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप अपने आसपास के पशुओं से 20 ऐसी बातें सीख सकते हैं जो आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए बहुत कारगर हैं। वो कहते हैं, सिंगादेकम बकादेकम शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटात् वायसात पंच शिक्षेत च षट शून्य स्त्रीणि गर्दभात्। यानी शेर और बगुले से एक एक गुण, गधे से 3 गुण, मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण और कुत्ते से आप 6 गुण सीख सकते हैं। चाणक्य के अनुसार भी हमें अच्छे गुण जहाँ भी मिले उन्हें अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। सबसे पहली शिक्षा आपको लेनी है शेर से। कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। जैसे सिंह अपने हर शिकार को कभी नहीं छोड़ता, तो हर कार्य को पूरे डेडिकेशन के साथ आपको करना है, तभी उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। दूसरी शिक्षा हमें बगुला देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके बगुले के समान पूरी एकाग्रता से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। बगुला भी इसी तरीके से सही अवसर की तलाश करके मछली का शिकार करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति को देश काल के अनुसार अपने सामर्थ्य को पहचानते हुए पूरी एकाग्रता से कार्य करना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा मंत्र आपको सिखाता है एक मुर्गा। जी हाँ, पहला तो सूर्य उदय से पहले जागना, और हमारे तो हर शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वश्रेष्ठ है। यही वो समय है जो अध्ययन, व्यायाम, योग और आध्यात्म के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना। युद्ध का अर्थ केवल जंग के मैदान पर जाके तलवार निकालने से नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में ही और अपने मन में बहुत से युद्धों का सामना करते हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं जो युद्ध की तरह ही है, जिनका सामना हमें करना है और उनसे डरना नहीं है। तीसरा, अपने साथियों को उनका उचित हिस्सा देना, उनका श्रेय देना। और चौथा, स्वयं आक्रमण करके अपना भोजन प्राप्त करना, यानी आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको ही मेहनत करनी है। आपको घर बैठे आकर सफलता नहीं मिलने वाली, पहला प्रयास आपको ही करना होगा। यही 4 बातें हैं जो हमें एक मुर्गा सिखाता है। इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां सफलता का मंत्र आपको मिलता है एक कौवे से। पहला तो किसी गुप्त स्थान पर ही मैथुन क्रिया का होना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जैसी क्रियाओं से आपको बचना चाहिए। समाज में क्योंकि हर वर्ग के लोग होते हैं, हर बुद्धि के लोग होते हैं, तो उद्देश्य हमारा मात्र इतना है कि किसी के मन मस्तिष्क पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। दूसरा, ढीठ होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी कार्य को करना है तो उसके प्रति अथाह समर्पण होना चाहिए, इतना कि किसी के कहने से, परिस्थिति से आपको कोई प्रभाव ना पड़े और आप फोकस्ड रहें। तीसरा, समय समय पर आवश्यक वस्तुएं संग्रहित करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कौवा करता है, ताकि विपत्ति काल में ये आवश्यक वस्तुएं आपके काम आ सकें। चौथा, निरंतर सावधान रहना, सतर्क रहना जरूरी है हर परिस्थिति में। और 5वां, किसी दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना, ये भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई किस उद्देश्य से या किस परिस्थिति में आपके पास आया है, तो आपको स्वयं की सुरक्षा के लिए सदैव सतर्क रहना है। अगली 6 शिक्षा आपको एक कुत्ता देता है। उसके स्वभाव से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपने कुत्ते के स्वभाव को कभी ध्यान से देखा हो, तो उसे जब खाने को मिलता है तो वो बहुत अधिक खाता है,
और दूसरा जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो संतुष्ट रहता है। तो बस यही आपको सीखना है। जब आपके पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है तो आनंद लीजिए, और जब नहीं है और दुख का समय है तो संतुष्ट रहिए। तीसरा, कुत्ता बहुत गहरी नींद सोता है, परंतु थोड़ी सी आहट होने पर एकदम जग जाता है। इतनी ही अलर्टनेस आपको अपने जीवन में चाहिए। महायोद्धा अर्जुन भी कुछ ऐसे ही थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें गुडाकेश नाम से संबोधित किया, क्योंकि उन्हें अपनी नींद पर विजय प्राप्त थी। चौथा गुण है कुत्ते का स्वामी भक्त होना। अब देखिए, आप बिना समर्पण के कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप उस परम तत्व को समर्पित रहो या किसी व्यक्ति के प्रति, आपका समर्पण इतना होना चाहिए कि स्वयं यमराज आपके सामने हार जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे सावित्री सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। और पांचवा गुण इसी से जुड़ा हुआ है, वो है वफादारी रखना। आप कोई भी कार्य करिए, पूरी तरह से उसके लिए लॉयल रहिए, उसमें मक्कारी नहीं होनी चाहिए। और छठा गुण जो हम कुत्ते से सीख सकते हैं वो है लड़ने में जरा भी नहीं घबराना। जब विपत्ति आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए और पूरी निष्ठा से लड़ना चाहिए, चाहे आपके सामने आने वाली विपत्ति कितनी भी बड़ी हो। अगले और अंतिम 3 गुण आप सीख सकते हैं एक गधे से, जिसके बारे में हमें बचपन से ये बताया जाता है कि वो बहुत मूर्ख है, पर इससे भी आप सफलता के 3 मंत्र सीख सकते हैं। पहला, अत्यंत थके हुए होने पर भी बोझ ढोना। इसी प्रकार से कुछ भी हो, हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, सर्दी गर्मी की चिंता ना करके भी गधे को मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपना काम करना होता है। आप देखिए, अब इससे अधिक डेडिकेशन किसी कार्य के लिए क्या होगा। और गधे का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हमें अपने जीवन में उतारना है वो है सदा संतोष से विचरण करना। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, चाहे आपके पास सब कुछ हो, हमें हर स्थिति में स्थिर रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को अपने आचरण में लाता है वो सभी कार्यों में विजयी होता है और किसी भी अवस्था में पराजय का सामना नहीं करता। ऐसा आचार्य चाणक्य का मत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।